सिर्फ 19 साल की उम्र और 30 से ज्यादा फिल्में, एक चांद जैसी सूरत, चुलबुली मुस्कान और स्क्रीन पर एक ऐसा जादू जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन एक रात मुंबई की एक इमारत से गिरकर उसकी मौत हो गई। कुछ ने कहा हादसा था, कुछ बोले खुदकुशी थी और कई लोगों ने इसे साजिश बताया। आज जानते हैं बचपन से लेकर मौत तक दिव्या भारती की पूरी कहानी और हर वो सच जो रहस्य बनकर रह गया। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी साल 1674 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम था दिव्या ओम प्रकाश भारती। पिता ओम प्रकाश भारती जो बीमा कंपनी में काम करते थे और मां मीना भारती जो एक गृहिणी थी। दिव्या बचपन से ही बहुत चुलबुली और होशियार थीं। वो पढ़ाई में औसत थीं लेकिन डांस और एक्टिंग में अव्वल। उन्होंने मानकजी कूपर स्कूल जुहू से पढ़ाई की। टीचर्स और दोस्त हमेशा कहते ये लड़की एक दिन जरूर फिल्म स्टार बनेगी और वही हुआ। जब दिव्या सिर्फ 14 साल की थीं, तब डायरेक्टर किरण कुमार की नजर उन पर पड़ी। वो दिव्या को अपनी फिल्म में लॉन्च करना चाहती थी लेकिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। इसके बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ब्रेक मिला। उनकी पहली बड़ी फिल्म थी बोब बिली राजा जो 1990 में रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ थे वेंकटेश। फिल्म सुपरहिट रही और दिव्या की गिनती साउथ की उभरती स्टार्स में होने लगी। इसके बाद उन्होंने नीला पिन्नई, राउडी अल्लुडू जैसी कई सफल फिल्में दी। साल 1992 में जब दिव्या ने बॉलीवुड में कदम रखा, उनकी पहली हिंदी फिल्म थी विश्वात्मा और इस फिल्म का गाना 7 समुंदर पार इतना ज्यादा हिट हुआ कि दिव्या एक ही रात में सुपरस्टार बन गई। इसके बाद उनके करियर ने उड़ान भरनी शुरू की और उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। दीवाना शाहरुख खान के साथ, शोला और शबनम, गोविंदा के साथ, बलवान सुनील शेट्टी साथ। लोगों ने कहा दिव्या में श्रीदेवी की मासूमियत है और माधुरी की एनर्जी है। बॉलीवुड में चमकने के दौरान दिव्या की मुलाकात एक यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से हुई। दोनों में प्यार हुआ और 1992 में चुपचाप शादी कर दी। इसके बाद दिव्या ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम सना नाडियाडवाला रख लिया। इस शादी के बारे में सिर्फ कुछ करीबी लोगों को पता था। शादी के बाद भी दिव्या ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। दिव्या उस वक्त की सबसे डिमांडिंग हीरोइन बन चुकी थी। उनके पास हिंदी, तमिल और तेलुगु मिलाकर 20 से ज्यादा फिल्में थीं। कुछ बड़ी फिल्में जिनके लिए वो फाइनल की गई थीं, लाडला, मोहरा, आंदोलन, शतरंज और कई अन्य फिल्में। दिव्या हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुकी थीं। लेकिन 5 अप्रैल 1993 को रात करीब 11 बजे दिव्या अपने वर्सोवा वाले अपार्टमेंट में थी और उनके साथ उनकी डिजाइनर दोस्त नीता लुल्ला और उनके पति थे। बताया जाता है कि दिव्या बालकनी की रेलिंग पर बैठी थी और अचानक 5वीं मंजिल से नीचे गिर गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। दिव्या की मौत के बाद कई सवाल उठे। क्या वो फिसल कर गिरी? क्या ये खुदकुशी थी या किसी ने उन्हें धक्का दिया? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उस रात उन्होंने शराब पी रखी थी। कुछ ने कहा शादी और करियर का तनाव था, तो कुछ लोगों ने अंडरवर्ल्ड एंगल की बात भी कही। लेकिन पुलिस ने केस को दुर्घटनावश मृत्यु कहकर बंद कर दिया। लेकिन आज तक ये मौत एक अनसुलझा रहस्य है। दिव्या की मौत के बाद पूरा बॉलीवुड सदमे में डूब गया। कुछ फिल्मों में उनकी जगह नए कलाकारों के साथ रीशूट हुई, जैसे लाडला मूवी श्रीदेवी को दे दी गई। मोहरा रवीना टंडन को कुछ फिल्में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई। रंग, शतरंज, इन फिल्मों में आज भी दिव्या की झलक देखी जा सकती है। दिव्या की मौत के बाद साजिद नाडियाडवाला पूरी तरह टूट गए। उन्होंने कई सालों तक शादी नहीं की। आज भी वे कई इंटरव्यू में कहते हैं दिव्या मेरी पहली मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी। दिव्या आज भी युवा, सुंदरता और मासूमियत की मिसाल मानी जाती है। उनके गाने, वीडियो और सीन आज भी यूट्यूब पर करोड़ों बार देखे जाते हैं। लोग आज भी कहते हैं अगर दिव्या जिंदा होती तो बॉलीवुड का इतिहास कुछ और होता। 19 साल की उम्र में 30 से ज्यादा फिल्में, लाखों दिलों को जीतने वाली एक लड़की, नाम था दिव्या भारती। उनकी एक मशहूर लाइन थी, मैं जल्दी बड़ी हो गई लेकिन जल्दी चली भी गई। वो सच में एक परी जैसी थी जो थोड़ी देर के लिए आई लेकिन हमेशा के लिए यादों में बस गई। अगर आप भी दिव्या भारती को याद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, उनके लिए एक प्यार सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।